दोस्तों, आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पाठ दूसरा, जो पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। इस पाठ से जो भी बहुविकल्पीय या लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय पूर्ण प्रश्न है उसको हम बताने जा रहे हैं। आप लोग और किताब है तो आप जो ट्रिक लगा सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर नहीं है तो रफ की कॉपी में प्रश्न को लिखिए और याद कीजिए। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर आता रहता है, उसको देखते हैं। पाठ का नाम है भारत का राष्ट्रवाद। ठीक है, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। पहला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? महात्मा गांधी जब गए थे दक्षिण अफ्रीका तो वहाँ से भारत में कब लौटे? पहला ऑप्शन दिया है इसमें सन 1914 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन दिया है 1915 ईस्वी में, तीसरा दिया है 1918 ईस्वी में और चौथा दिया है 1919 ईस्वी में। यानी कि 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से एक ऑप्शन जो है सही है, वही हमको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो ख दिया है 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जो है अफ्रीका से भारत में लौटे थे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? यानी कि 13 अप्रैल सन 1919 में कौन सी ऐसी घटना है जिससे संबंधित है? इसका दिया है ऑप्शन। पहला, सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। पहला जो है ऑप्शन दिया है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत। दूसरा दिया है इसमें ख, साइमन कमीशन का भारत आगमन। ग दिया है असहयोग आंदोलन की शुरुआत और घ दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी कि 13 अप्रैल 1919 में किस घटना से ये जो है इतना प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन नंबर घ दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसलिए ये प्रसिद्ध है। अगला यहाँ प्रश्न है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में ये आता रहता है कि पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ। पहला दिया इसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा दिया है गांधी जी और नेहरू, तीसरा दिया है गांधी जी और सरदार पटेल और चौथा दिया है नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। चारों ऑप्शन में से किन ऑप्शन में यानी किन दो नेताओं के बीच में पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो क दिया है, गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर, इन दोनों के बीच जो है पूना पैक्ट के बीच जो है समझौता हुआ था। अब अगला प्रश्न लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? यानी कि महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की? पहला दिया है रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा दिया है नमक कानून तोड़कर, तीसरा दिया है साइमन कमीशन के आगमन और चौथा दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी चारों में से जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना के साथ की? तो इसका सही उत्तर होगा जो ख दिया है, नमक कानून तोड़कर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। अगला लिखा है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? जो वंदे मातरम गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? पहला दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा दिया है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा दिया है अवनींद्रनाथ टैगोर और चौथा दिया है महात्मा गांधी। यानी कि वंदे मातरम गीत जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जो क दिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये इन्होंने ही वंदे मातरम गीत की जो है रचना की है यानी लिखा है। अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ये चौरी चौरा कांड जो है ये गोरखपुर के आसपास में एक जगह का नाम है चौरी चौरा। तो कह रहा कांड किस वर्ष घटित हुआ? ऑप्शन दिया 1920, 1921, 1922, 1925। तो इसका सही उत्तर होगा 1922 ईस्वी में, यानी ख जो दिया है, इस समय जो है चौरी चौरा हत्याकांड जो है हुआ था। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके आगे
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये अक्सर जो है आता रहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन दिया इसमें सन 1885 ईस्वी में, ख दिया 1904 ईस्वी में, ग दिया 1857 ईस्वी में और घ दिया 1855 ईस्वी में। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही उत्तर होगा जिस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर है जो क दिया 1885 ईस्वी में, उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। इसका ऑप्शन दिया है पहला गोपाल कृष्ण गोखले, ख दिया है बाल गंगाधर तिलक, घ दिया है सुभाष चंद्र बोस और घ दिया है महात्मा गांधी। यानी 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। जो चौथा ऑप्शन दिया है महात्मा गांधी, इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन की जो है शुरुआत किया था। ये भी जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या जो ये बताने जा रहे हैं ये 2022 में आ चुका है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसका कथन है। तो ऑप्शन दिया है पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा दिया है बाल गंगाधर तिलक, तीसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू और चौथा दिया है महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो ख दिया है बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो ये पाठ दूसरा का अति महत्वपूर्ण प्रश्न बहुविकल्पीय हो गया। अब वीडियो में आगे देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न लिखा है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया, उदाहरणों सहित स्पष्ट कीजिए। या इसी को प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है, रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। ये 2020 में प्रश्न आ चुका है। कहने का मतलब है कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया और इसका परिणाम क्या हुआ, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखते हैं इसका उत्तर। लिखेंगे हेडिंग, लिखेंगे हम लोग रॉलेट एक्ट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। 1919 में एक जो है कानून बनाया गया कि जितने भारतीय हैं उन लोगों पर बिना मुकदमा चलाए आप उसको जो है शंका के आधार पर आप गिरफ्तार कर सकते हैं और 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। ये हम लोग का रॉलेट एक्ट था। अब इसका परिणाम क्या हुआ, तो लिखेंगे हेडिंग यहाँ परिणाम। परिणाम में लिखना है अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैसे उन्होंने मार्शल लॉ को जो है शुरू कर दिया तो 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। अब अगला हेडिंग लिखेंगे यहाँ विरोध। तो भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। यानी कि जब रॉलेट एक्ट यानी कि बिना जो है मुकदमा चलाए और शंका के आधार पर जब 2 साल जेल भेजने का जो है नियम बन गया था तो भारतीय लोगों ने भी इसका विरोध किया। पहला इसमें है 1 नंबर में विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। विभिन्न शहरों में रैली और जुलूस का आयोजन किया गया। दूसरा रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए। जो भी रेलवे से संबंधित काम था उसमें जो है मजदूर जो है हड़ताल पर चले गए यानी कि काम करना बंद कर दिए। और तीसरा कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया और बड़े बड़े शहरों में दुकानदारों ने अपनी दुकान बंद कर दिया क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है कानून जो है काला कानून के नाम से भी जाना गया। तो ये इसका जो है रॉलेट एक्ट का जो है इसका उत्तर लिख लेंगे। आसानी से हमको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 नंबर का जो है नंबर जो है मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न है
जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड तो अभी बहु विकल्प में भी आया था कि 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था। अब इसके बारे में संक्षिप्त में देना है हमको विवरण कि ये घटना क्या था। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोशित थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करके नियंत्रण जनरल डायर को दिया गया था। 12 अप्रैल 1919 को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई। 13 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार था। इसी दिन सरकार की नीति का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्व चल रही थी, तभी जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों के साथ लेकर बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया और निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार होती रही। इस हत्याकांड में हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हुए। इस घटना से भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। कहने का मतलब है कि जलियांवाला बाग जो है अमृतसर के जो है पंजाब के अमृतसर जिले में एक बाग है, वहाँ पे जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। लेकिन वहीं पे जो है जनरल डायर ने 200 देशी और 50 गोरे सिपाहियों को लेकर निहत्थी जो है जनता पे जो है गोलियों की बौछार शुरू कर दी और 10 मिनट तक ये बौछार, इसमें बहुत सारे लोग मर गए और बहुत सारे लोग घायल हो गए। अब इस घटना से भारतीयों में भी और भी पहले से ज़्यादा ही असंतोष की भावना जो है उत्पन्न हो गई। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हम संक्षिप्त में टिप्पणी इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जो पहली बार जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें भारतीय समाज पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे यहाँ पे। प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। पहला इसमें लिखेंगे 1 नंबर में, इस विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। 2 नंबर में, इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। 3 नंबर में लिखना है यहाँ पे, इस खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए और करों में वृद्धि की गई। चौथा, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और आयकर शुरू कर दिया गया। युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ रही थी। पांचवा, 1913 से 1918 के बीच कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। छठवां, गांवों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा था। सातवां, 1918 से 1919 और 1920-1921 में देश के बहुत सारे हिस्सों की फसलें खराब हो गई, जिसके कारण खाद्य पदार्थों का भी भारी अभाव पैदा हो गया। आठवां, उसी समय फ्लू की महामारी फैल गई। नौवां, 1921 की जनगणना के मुताबिक दुर्भिक्ष और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए। मतलब जैसे ही वहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इसके बारे में यहाँ पे 9 जो है पॉइंट दिया गया है, आप उसमें से कम 5 या 6 लिख सकते हैं, तो भी आपको जो है पूरा नंबर मिल जाएगा। अगला यहाँ पे हम देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये तो लघु उत्तरीय प्रश्न था, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो आता है वो आपको 6 नंबर के लिए आता है। तो इसको यहाँ पे देखते हैं। प्रश्न दिया है, गांधी जी की नमक यात्रा का वर्णन कीजिए। गांधी जी ने एक नमक यात्रा किया था, उसके बारे में वर्णन करना है। या नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। या 1930 में महात्मा गांधी ने नमक को अपने आंदोलन का आधार क्यों बनाया, इस आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था, इसके प्रमुख 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी कि
गांधी जी द्वारा नमक कानून या सविनय अवज्ञा कब चलाया गया, इसके बारे में लिखना है। और ये आपको प्रश्न 2020 में और 22 में प्रश्न आ चुका है, लगातार ये आ चुका है। तो इसका उत्तर यहाँ देखते हैं। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। इसके आगे यहाँ पे दिया गया है, आप इसको जो है वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक और प्रश्न इसमें है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय एक प्रश्न है। लिखा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने के प्रमुख कारण क्या थे। पहला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया, और इसी में कह रहा है कि उनके द्वारा यह आंदोलन वापस लेने का प्रमुख कारण क्या था, ये हमसे पूछ रहा है। या इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए। या प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है, इसका क्या कारण था। अगला, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, इसके 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले 3 नेताओं के नाम बताइए। ये भी 2020 में और 22 में प्रश्न लगातार जो है आ चुका है। तो इसका उत्तर यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का पाठ 2 भारत का राष्ट्रवाद, इस चैप्टर का जो भी अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय है या लघु उत्तरीय है या दीर्घ उत्तरीय है, इस प्रश्न को यहाँ हम आपको जो है समझा चुके हैं। आप लोग लिखकर याद कर लीजिए।